एक बच्चे ने सवाल पूछा है, मौत का डर वासनाओं को का ज़ोर से शरीर को ग्रिप कर लेना या फ्रस्ट्रेशन, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को पूरा ना कर पाना, इनसे कैसे निकलें। इस लड़ाई में आप अकेले ना जाएं। ये लड़ाई अगर अकेले करते हैं आप तो ऐसे हो जाएगी जैसे आप घूंसा मार रहे हैं अंधेरे को, या बारिश को आप हाथ से मार रहे हैं। अंधेरे को लड़ने के लिए बस एक ही ताकत है और कोई चीज़ नहीं है, और आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो है रोशनी। चाहे लस्ट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, अपनी डिज़ायर्स का फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे मौत का डर हो, ये सारी की सारी चीज़ें एक ख़ास चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। अगर वो याद आ जाए, आपको अचानक से याद आ जाए, अपने आप याद आ जाए, या आप खुद याद करें, जैसे अब मेरे साथ होना शुरू हो गया है कई सालों से। अब जैसे ही मुझे कोई हल्की सी भी डिज़ायर का झोंका लगता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका है, और तुरंत कुछ होता है। वो तुरंत आपको भी हो सकता है। पहले आप पहचान लें कि इस अंधेरे को लड़ने वाला उजाला कौन है। अपनी वासना को या अपने डर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत करिए, उसके जासूस बनने की कोशिश मत करिए। दलदल है ये। दलदल में जितना ही हाथ पैर मारेंगे और धंसते चले जाएंगे। वो जब आता है, आपका पास्ट है ये। वो जब आपकी वासना या आपका डर या आपकी फ्रस्ट्रेशन जब आती है, उसका रूप क्या है उसको देखिए। उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप नहीं है, बहुत सिंपल रूप है। या तो थॉट की तरह आता है, या स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह आता है, या जैसे आपने कहा डिज़ायर की तरह आता है, या एक रिएक्शन की तरह आता है, या कोई ऐसी बाहर की घटना होती है जो आके आपको खट से लग जाती है, जैसे किसी का डेथ, कोई बहुत नज़दीक का डेथ। फिर हम उसके अंदर घुस करके उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, और हमारा टूल, इन्वेस्टिगेशन टूल बड़ा कमज़ोर है, थॉट्स हैं। हम विचारों को यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बहुत सोचने की कोशिश मत करिए, कॉन्शियसली अलग होइए उसके बारे में सोचने से। मेरा तो अपना खुद का एक रूल है, जिस घटना पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो घटना मेरे लिए नहीं है। अभी डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई, उस घटना से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी डर रही है, मरीज़ भी डर रहे हैं। उसके ऊपर मेरा तो कोई ज़ोर नहीं है, आपका भी नहीं है। तो वो इवेंट हमारे लिए एक नॉन इवेंट होना चाहिए बस। उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में सोचना, ये हमको और एनलाइटन नहीं कर देगा। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई गोल की प्रॉब्लम है, कोई बिज़नेस की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, अभी कल ही मैंने अपने BDM में भी और WBX में भी और उसके अलावा MP स्कैन में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे CT स्कैन मशीन के बारे में कि उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मैं कंफ्यूज था, और कन्फ्यूजन जा नहीं रही थी, ऑलमोस्ट 1 महीने से कन्फ्यूजन जा नहीं रही थी। कैसे गई? मैंने कुछ किया नहीं, वो आंसर अपने आप आया मेरे पास, और ऐसे आया जैसे सुबेरा हो जाता है। नहीं, रात को आप सो रहे हैं फिर सुबह जग जाइए, ऐसे आया आंसर, एकदम क्लियर, जैसे बादल हट जाएं और एकदम साफ आसमान हो, ऐसे आया। लेकिन इसमें मैंने एक ख़ास चीज़ किया था, मैंने ड्वेल नहीं किया। प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन था, बट उसके बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ये नहीं किया। अगर ये करता तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए पता है क्या हो जाती? एक दलदल, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में बॉटमलेस पिट कहते हैं, एक ऐसा गड्ढा जिसका ज़मीन नहीं होता। एक बड़ा अजीब चक्कर है। जब आप सोचना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हमको लगता है और सोचो और सोचो, हमको लगता है उस प्रॉब्लम को और टाइम चाहिए सोचने के लिए। ना, क्लैरिटी को टाइम नहीं चाहिए, इनसाइट को टाइम नहीं चाहिए। इनसाइट को केवल डिटैचमेंट चाहिए, अलग हो जाना, ये चाहिए। तो वो क्या चीज़ है जो आपको
इन सब घटनाओं से दूर कर सकती है, फ्री कर सकती है, आपकी फ्रस्ट्रेशन से, आपके डिज़ायर से, आपके डर से। क्या है वो? बहुत ताकतवर है वो। लेकिन उसकी ताकत को पहले अप्रिशिएट तो करें। जैसे किसी के घर में, किसी के पास लाइफ सेविंग ड्रग हो, किसी डॉक्टर के पास या किसी आदमी के पास, और वही बीमारी किसी को हो गई हो और उस बीमारी का एकदम वही दवाई उसके पास पड़ा हो, लेकिन अगर पता ना हो तो कैसे जान बचेगी? वो लाइफ सेविंग मेडिसिन आपके पास है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपके पास है। उसको पता है मैं क्या बोलता हूँ? कोई गेस? उसको मैं बोलता हूँ 1 सेकेंड अवेयरनेस। खाली 1 सेकंड का होता नहीं है, धीमे धीमे ज़्यादा हो जाता है, और 1 सेकंड में भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अवेयरनेस ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड तक अवेयर होना। आजकल हम लोग एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। कैसे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, ये मेरी क्वेश्चन थी। इन्वेस्टमेंट्स धीमे धीमे अब करना पड़ रहा है। तो इस तरह की बहुत से कन्फ्यूजिंग चीज़ें सोचनी पड़ती है। लेकिन जब मैं अवेयर हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, पेन उठाता हूँ और अपने थॉट्स को लिखता हूँ, जो अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, अपने क्वेश्चंस को बना करके, अपने कन्फ्यूजन को क्वेश्चन बना के लिखता हूँ और छोड़ देता हूँ, बस फिर आंसर्स आते हैं। बहुत बार नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं अवेयर हो जाता हूँ, वो अवेयरनेस बड़ा सुकून देती है, शांति देती है। और वो अवेयरनेस, उस अवेयरनेस की पीस में अचानक से बादल हट जाते हैं, दिख जाता है आंसर। डर के पीछे की रियलिटी दिख जाती है तो डर गायब हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन की पीछे की राइट डायरेक्शन दिख जाता है कि मुझे करना क्या है और मुझे क्या क्या चीज़ एकदम नहीं करना है। अभी मैं एक वीडियो कल बनाया, इतना मैं खुश था। मैं इतने ऑलमोस्ट हमारे पास जो भी 30-40 एम्प्लॉयज़ हैं, सबको बुला करके बिठा करके मैंने बताया ये है हमारा डायरेक्शन। जो पिछले 6 महीने से मुझे डायरेक्शन के बारे में नहीं क्लियर था इस काम को, वो क्लियर हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ? अगर मैं किसी चीज़ को श्रेय दूंगा तो माइंड के साइलेंस को। अब बहुत ज़बरदस्ती साइलेंट तो उसको कर नहीं सकते, तो कम से कम 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए ठहराव, नॉन एक्सपेक्टेशन। और उसमें अगर मौत का डर है, अवेयरनेस क्या करता है पता है? रिएक्शन हटा देगा, मौत के प्रति रिएक्शन हटा देगा। जो इमोशंस मौत के लिए हम लोग खर्च करते रहते हैं, वो वहाँ से खर्च होकर के, हट करके वो चला जाता है रियलिटी की तरफ, डिवाइन की तरफ। नहीं, विचार नहीं, उस तरफ इमोशंस चले जाते हैं। हम वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाते हैं, उसके बारे में कॉन्टम्पलेट करते हैं। माइंड प्रेजेंट मोमेंट पे आना शुरू हो जाता है, सांस के साथ यहाँ आ जाता है। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में ठहरना शुरू कर देते हैं, आप अननोन में जाना शुरू कर देते हैं। उसको मास्टर्स कहते हैं विटनेस में जाना। विटनेस वो स्टेट होती है जिसमें आसपास की इवेंट आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। 2 तरह की कॉन्शियसनेस होती हैं, एक जो बिल्कुल आसानी से डिस्टर्ब हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी, और दूसरा विटनेस। लेकिन विटनेस तक जाने के लिए 1 सेकेंड अवेयरनेस, उस 1 सेकेंड अवेयरनेस की कीमत कोई जानलेवा मेडिसिन से ज़्यादा होनी चाहिए आपके लिए। और ये हर चीज़ का दरवाज़ा है, बिकॉज इस दुनिया में जो भी इवेंट होते हैं वो सब के सब सेकेंडरी इवेंट है। रील कहीं और चल रही है। कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई औरत या बूढ़ा जब किसी बीमारी से मरता है, वो बीमारी इस दुनिया में केवल एक पर्दे पे चलने वाला एक फिल्म है। उसकी जो रील है वो कहीं और चल रही है, अननोन में है, रियलिटी में है। वहाँ का दरवाज़ा है 1 सेकेंड अवेयरनेस। बस रहना, वो अपने आप आपको सक कर लेगा। 1 सेकेंड अवेयरनेस, हर प्रॉब्लम का डिसोल्यूशन, ख़त्म होना, 1 सेकेंड अवेयरनेस। और अगर उसका रास्ता आने वाला है तो वो यही है, 1 सेकेंड अवेयर। नहीं तो आपके सामने रास्ता रहेगा, आप देख नहीं पाएंगे। आपके सामने खजाना होगा और आप देख नहीं पाएंगे। इस कंफ्यूज्ड स्टेट के नीचे पीस है, लेकिन कहाँ महसूस होता है? नहीं।
कोर्सेज़ हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ में ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिज़नेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।